हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। आज हम विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। विज्ञान के परिचय के अंदर हम देखते हैं कि जो विज्ञान होती है उसके मेनली तीन पार्ट होते हैं। तीन प्रकार की विज्ञान होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जीव विज्ञान, एक होती है रसायन विज्ञान, एक होती है भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी, रसायन विज्ञान का मतलब होता है केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स। तो हम अलग अलग से तीनों साइंस को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान को, उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान को, उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान को। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी का परिचय यानी बायोलॉजी का परिचय क्या कहता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी जो शब्द था, जीव विज्ञान जो शब्द था, वो सन 1801 में लेमार्क व ट्रेविस रेनिस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिकों ने दिया था जिनके नाम क्या है? लेमार्क व ट्रेविस रेनिस है। अब देखो, ये जो बायोलॉजी शब्द होता है ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है। तो बायोलॉजी का जब आगे हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने से बायो प्लस लॉजी यानी बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग, जो सांस लेते हैं वो उसको कहते हैं सजीव। लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना, स्टडी करना, यानी जिसके बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉजी कहते हैं। तो मेन क्या हो गया? सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो सजीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी होता है। सजीव क्या क्या होते हैं? सजीव वो होते हैं जो क्या करते हैं? पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, जिनके शरीर के अंदर वृद्धि होती है, विकास होता है। यानी ऐसे जो जीव होते हैं वो सजीव होते हैं। जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं, पौधे भी होते हैं, भोजन बनाते हैं। तो पौधे भी किसके अंतर्गत आते हैं? सजीव के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने बताया था, तो जीव विज्ञान को सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा जाता है? जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा जाता है। पहला शाखा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और दूसरी शाखा कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बॉटनी। और जंतु विज्ञान के अंदर हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीवों के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन सी विज्ञान होती है? जंतु विज्ञान। जिस विज्ञान के अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं उनको कहते हैं बॉटनी। कौन सी साइंस होती है? वो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। इनके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बारे में कौन सी साइंस में पढ़ा जाता है? वनस्पति विज्ञान में पढ़ा जाता है। अगर मैं बात करूं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की, तो जूलॉजी का जनक यानी पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने कौन सी किताब लिखी थी? तो बुक का नाम आता है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है हिस्ट्री, यानी किसकी हिस्ट्री? एनिमल की हिस्ट्री यानी जानवरों का इतिहास। ये किताब का नाम है जानवरों का इतिहास। और ये किताब लिखने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? अरस्तु था। और हिस्टोरिया ऑफ एनिमोलिया बुक के अंदर किसके बारे में लिखा गया था? जूलॉजी के बारे में लिखा गया था। अब दूसरी शाखा आती है, उसका नाम है वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। इसके अंदर हम पेड़ पौधों को पढ़ते हैं। तो इसका पिता है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का पिता किसको कहते हैं? बॉटनी का पिता है थियोफ्रेस्टस। वैज्ञानिक का क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री किसकी? प्लांटेरम। प्लांट का मतलब होता है पेड़ पौधों की हिस्ट्री, यानी पेड़ पौधों को जो पढ़ा जाता है वो कौन सी साइंस में पढ़ा जाता है? बॉटनी के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये हमने जो परिचय पढ़ा है, ये हमने परिचय पढ़ा है बायोलॉजी का परिचय। उसके बाद हम जब साइंस शुरू करेंगे, कौन सी साइंस है? रसायन विज्ञान शुरू करेंगे तो हम इस केमिस्ट्री का परिचय पढ़ेंगे। जब हम भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे तो फिजिक्स का परिचय पढ़ेंगे। तो अब हम क्या शुरू करेंगे? जो जीव विज्ञान है उसको शुरू करेंगे। हमारे जीव विज्ञान का परिचय हो गया। अब जीव विज्ञान के परिचय के बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक
अब आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।